त्वमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णश्च शंकाः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित है और भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ विराजमान है। उनकी कृपा और दया के साथ में ही हम सभी प्रतिदिन का सत्र आरंभ करते हैं और वो अपनी दया और कृपा हम सभी पर बिखेरते हैं, ये विशेष बात है। और जीवन का जो समय है, अगर भगवान गोविंद की चर्चा में चला जाए तो इसे सार्थक मानना चाहिए। ये मनीषियों और शास्त्रों का कहना है। और यदि संसार की आसक्ति में फंस जाए और समाप्त हो जाए तो इस शरीर की बड़ी दुर्गति होती है और मनुष्य को अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए हम सभी प्रतिदिन भगवान श्री गोविंद की शरण में बैठ करके और उनके द्वारा प्रस्फुटित की गई ब्रह्मवाणी भगवत गीता पर चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 11। शनै शनै इस अध्याय की व्याख्या हो रही है। तो श्री भगवान ने कहा, दक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतो वीतरागा यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्षये। हे अर्जुन, मैं उस परम पद के विषय में कहूँगा, संक्षेप से कहूँगा, जिसके पाने के लिए तो वेदविद लोग हैं, उसको अक्षर कहते हैं परम पद को, और जिसमें वीतरागयति लोग प्रवेश कर जाते हैं और जिसको पाने के लिए अनेक मनुष्य ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। ये बात श्री भगवान ने इस श्लोक में कही। तो कल का जो विषय था, इस श्लोक पर संक्षेपता विचार किया गया था और आज हम इस पे क्रमिक विचार करेंगे। श्री भगवान ने ये कहा कि वेदविद यत अक्षरम वदंती, जिस परम पद को वेद के जानने वाले अक्षर कहते हैं। आज का ये विषय है, केंद्रीय विषय यही है आज। देखिए, जब भगवत गीता का प्राकट्य नहीं हुआ था, यद्यपि भगवत गीता का जो विषय है और जो भगवत गीता में जो कुछ कहा गया है, वो सृष्टि के आदि में ही सूर्य के प्रति कहा गया था, लेकिन मध्यकाल में उसका विलोप हो गया। लुप्त नहीं हुई, लेकिन वो प्रचलन में नहीं रही। तो पुनः भगवत गीता का उपदेश हुआ। परंतु जो हमारे वेद हैं, जिनमें प्रमुख रूप से संगीता भाग,
ऋक् साम यजु अथर्व और आरण्यक भाग, ब्राह्मण भाग और उपनिषद, ये 4 विशेष उसके प्रकार हैं, या वैदिक वाङ्मय को यूँ कहे कि 4 भागों में बांटा गया है। तो संहिता भाग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और आरण्यक एक भाग है और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है। चौथा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो अनेक ग्रंथों से मिलकर बना है, जिसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद जो है वो वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है। इसे ज्ञान कांड कहा जाता है और पराविद्या का समुच्चय भी कहा जाता है। तो आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व इस वैदिक वाङ्मय का प्राकट्य हुआ और सृष्टि के आदि काल में ही भगवान ब्रह्मा के मुख से 4 मुखों से 4 वेदों का प्राकट्य हुआ और सृष्टि के आदि काल से ही वो सब प्रचलित हो गए, प्रचलन में आ गए। तो प्रचलन में आने के पश्चात उन पर हमारे मनुष्यों ने बहुत विचार किया। आपने देखा हो कि प्रत्येक मंत्र के नीचे ऋषि का नाम लिखा हुआ है। तो पहले लेखन की व्यवस्था तो थी नहीं, इसलिए परंपरा से, जैसे एक गुरु है तो गुरु को ऋग्वेद का या यजुर्वेद का या सामवेद का या अथर्ववेद का कुछ भाग याद है या संपूर्ण याद है, तो उसने अपने शिष्यों को वो भाग याद करा दिया, स्मरण में ला दिया उनके। तो स्मरण में आने पर धीरे धीरे उन्होंने अपने शिष्यों को करा दिया। इस प्रकार ये परंपरा से वेदों का जो प्रचलन है वो चलता गया। तो इस समय यहाँ पर जो वैदिक वाङ्मय के संबंध में हमने कुछ दृष्टि डाली, और आज से 5000 वर्ष पूर्व महर्षि वेदव्यास ने वेदों के 4 भाग किए और विषयों के अनुसार उनको संकलित कर दिया। और उनके 4 शिष्य थे, महर्षि जैमिन, महर्षि वैशंपायन, महर्षि पैल और महर्षि सुमंतु। तो इन चारों शिष्यों को एक एक संहिता भाग का प्रमुख बना दिया। उसी क्रम से वेद आगे बढ़े। वैदिक वाङ्मय पर छोटी सी दृष्टि हमने डाली, और ये जो वैदिक वाङ्मय है ये स्वतः प्रमाण है, इसको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे भगवत गीता के संदर्भ में कहा जाता है, मनीषी लोग कहते हैं, मेरा भी विचार यही है कि भगवत गीता को किसी भी अन्य ग्रंथ से प्रमाणित नहीं करना चाहिए, ऐसा वहाँ कहा गया है। क्योंकि भगवत गीता स्वतः प्रमाण है। जैसे संविधान है, तो संविधान जो है वो स्वतः प्रमाण है, संविधान स्वतः प्रमाण है, उसको अन्य ग्रंथों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अन्य ग्रंथों को संविधान से, अन्य जो अनेक प्रकार के एक्ट बने हैं उनको संविधान से प्रमाणित किया जाता है, संविधान को उनसे प्रमाणित नहीं किया जाता। उसी प्रकार भगवत गीता भी अन्य ग्रंथों से प्रमाणित नहीं की जाती। भगवत गीता से अन्य ग्रंथों को प्रमाणित किया जाता है, इसलिए इसको स्वतः प्रमाण कहते हैं। भगवान की वाणी है,
तो अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा इसका लेखन नहीं हुआ, बल्कि परमात्मा के द्वारा ही इनका प्रकटीकरण हुआ है, ये बात कही गई। तो उसी प्रकार जो उपनिषद हैं, उपनिषदों में पराविद्या का अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, जीव क्या होगा, क्या है, प्रकृति क्या है, इस समग्र विश्व का संचालन कैसे होता है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, आदि असंख्य विषय हैं और 11 उपनिषद प्रमुख हैं। तो इन उपनिषदों के आधार पर ही हम वैदिक वांग्मय के ज्ञान कांड को समझते हैं। अब यहाँ पर जो विषय है इस पे आइए आप। छोटी सी बात हो गई, संक्षेप में कहा गया। यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा, वेद विदा यत अक्षरम वदन्ति, जिस परम पद को वेदों के ज्ञानी महानुभाव अक्षर कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। समझिए आप। तो परम पद की व्याख्या हुई, क्योंकि परम पद की स्थिति और स्वरूप को समझकर हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। जैसे किसी वस्तु के स्वरूप को समझ करके और स्थिति को समझ करके हम उसके संदर्भ में कुछ कह सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति भवन है, तो राष्ट्रपति भवन की स्थिति इस संसार में जितने भी भवन हैं, जितने भी आवास हैं, उन सबसे पृथक है। उसका महत्व पृथक है, उसका महत्व सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है। ये बात तो है, क्योंकि वह इस राष्ट्र के इस राष्ट्र का जो सुप्रीम व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति है, उसका आवास है, राष्ट्रपति का आवास है। इसलिए उसको विशिष्ट माना जाता है, विशेष माना जाता है। वैसे संसद भवन है, उसको विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ से हमारा जो राष्ट्र है उसके संचालन के नियम बनाए जाते हैं वहाँ से, इसलिए विशेष है। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय है, तो संसद के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनका अनुपालन और उनकी व्याख्या का दायित्व तो अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय को है। तो हमने राष्ट्रपति भवन की स्थिति और संसद की स्थिति और सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति को आपके समक्ष क्यों प्रकट किया, क्योंकि वो महत्वपूर्ण स्थिति वाले भवन हैं, उनकी स्थिति विशिष्ट है। उसी प्रकार यहाँ पर जो परम पद है उसकी स्थिति को स्पष्ट किया गया है। क्योंकि राष्ट्रपति भवन, संसद और सर्वोच्च न्यायालय जो हैं वो बहुत विशिष्ट प्रकार की स्थिति वाले भवन हैं, पर वो अक्षर नहीं है, वो विनाशशील प्रकृति के हैं। इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी समय के साथ उनका विनाश होता है, ये विशेष बात है। समय के साथ उनका विनाश होता है। वो क्षर स्वभाव के हैं, ये तथ्य समझना चाहिए हमको कि उनका जो स्वभाव है वो क्षर है, अक्षर स्वभाव नहीं होगा। अक्षर स्वभाव क्या है? अक्षर स्वभाव है जिसका विनाश न हो। क्या कोई राष्ट्रपति भवन, संसद या सर्वोच्च न्यायालय ऐसा बनाया जाता है जो बनाया जा सकता है जो
अक्षर स्वभाव का हो तो ये संभव नहीं है। जैसे महाभारत काल में जो पांडवों का भवन बनाया गया, सभा भवन बनाया गया, युधिष्ठिर का जो सभा भवन बनाया गया वो विशेष था। और उसका वर्णन जो है वो महाभारत में आता है। इस तरह का था, इस तरह का था, उसमें इतनी लंबाई थी, उसमें इतनी चौड़ाई थी, उसमें जो अनेक देवगण थे वह उसको संभालते थे। तो इतना विशद वर्णन महाभारत में है युधिष्ठिर के राजभवन का। वैसा राजभवन बना पाना आज की स्थिति में संभव नहीं। तो वर्णन वहां मिलता है, परंतु उसका स्वभाव क्या था? स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव छल है। तो विषय है, इस पे हम आ रहे हैं सीधे सीधे। उसका स्वभाव छल है। युधिष्ठिर के राजभवन का जो स्वभाव है वो छल है। वैसे स्वर्गलोक है, इंद्रलोक है, तो इंद्रलोक में इंद्रलोक के जो अधिपति हैं भगवान इंद्र, उनका भी सभा भवन विशिष्ट है। और अनेक पुराणों में उसकी परिकल्पना की गई है। परिकल्पना कहें, यथार्थ कहें, उसको एक ही बात है। यथार्थ रूप से कहा गया, ऐसा देखा गया होगा। हमारे मनीषियों ने अपनी जीवित अवस्था में ही जितने भी ब्रह्मांड में लोग हैं उन सबका वर्णन किया है। विशेष बात तो उन सबका जो वर्णन हुआ तो वो देख करके हुआ या दूरदृष्टि से हुआ, ये विशद बात है कि किसी भी पृथ्वी लोक से किसी भी अन्य दूरी पर या अधिक दूरी पर स्थित किसी भी ग्रह उपग्रह का वर्णन हमारे शास्त्रों में विशद रूप से है। हमारे मनीषी इतने विद्वान थे, हमारे पूर्वज इतने विद्वान थे। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है, परंतु इंद्र का जो भवन है वो भी समय के साथ विनाशी प्रकृति का है, विनाशील है। उसका भी समय के साथ विनाश होता है, अविनाशी नहीं है। वो अक्षर स्वभाव का नहीं। तो संसार में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, पृथ्वी लोक है या अन्य 7 आधा लोक है, नीचे के लोक हैं, 7 ऊर्ध्व लोक, ऊपर के लोक हैं, ये सब क्षण स्वभाव के हैं, इनका विनाश होता है। लेकिन परम पद जो है वो अक्षर है। ये बात इन 3 पदों 4 पदों में श्री भगवान ने कही। और ये अक्षर कहता कौन है? वेद विदा, जो वेदों के अर्थ को, उसके यथार्थ स्वरूप को जानते हैं और उसका ज्ञान रखते हैं, ऐसे लोग, ऐसे महानुभाव वेद विदा, जो वैदिक वांग्मय के बारे में यथार्थ अनुभव या जानकारी रखते हैं। सामान्य व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, सामान्य पुरुष की बात नहीं हो रही है। चूंकि परम धाम के अक्षर स्वरूप का वर्णन कहाँ है? वेदों में है। इसलिए श्री भगवान ने कहा वेद विदा यत अक्षरम वदति, जिसको वेदों का
सत्य ज्ञान है। वेदों के बारे में जिसको जानकारी है, वेदों के यथार्थ अर्थ के जो ज्ञाता हैं, जिन्होंने वैदिक वांग्मय का यथावत परंपरा से अध्ययन किया है, ऐसे वेदविद लोग उस परम पद को अक्षर कहते हैं। तो उस परम पद की व्याख्या यहाँ पे है, ये भाव है। परम पद की व्याख्या है, परम पद के स्वरूप को वर्णित किया गया है। और फिर जब स्वरूप वर्णित होता है तो फिर उसमें से साधन निकलता है, उपाय निकलता है। हम संसार में जो कुछ भी सर्वोत्कृष्ट है, उसके संबंध में अक्षर पद का प्रयोग नहीं कर सकते। जो भी उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो क्षर है, और हम क्षर स्वभाव की वस्तुओं और स्थितियों में ही अपने को संलग्न कर लेते हैं। देखिए, इन शब्दों में अब उपाय की बात, साधन की बात हम कर रहे हैं। तो उनमें अपने को हम संलग्न कर लेते, ये त्रुटि हो जाती है हमारी। हम यदि अपने को उनमें संलग्न न करें, जो अक्षर स्वभाव की वस्तु है, स्थिति है, परम पद, उसमें अपने को संलग्न करें, हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं? प्रत्येक मनुष्य इस संसार में जो कुछ भी सर्वोत्कृष्ट है, उसको प्राप्त करने का आकांक्षी होता है। लेकिन सर्वोत्कृष्ट जो कुछ संसार में प्रतीत होता है वो अक्षर नहीं है, वो विनाशी प्रकृति का है। और विनाशी प्रकृति की वस्तु स्थिति को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उसमें मनुष्य का उलझा हो गया। हम जिसको उत्कृष्ट मानते, कोई व्यक्ति जिस किसी को उत्कृष्ट मानता है, जिस किसी को सर्वोत्कृष्ट मानता है, उसकी प्राप्ति में उलझा रहता है। विशेष बात, उसकी प्राप्ति में ही वो उलझा रहता है। इसलिए जो अक्षर परम पद है, या परम पद रूपी अक्षर स्थिति है, उसको प्राप्ति का प्रयास नहीं हो पाता। साधन की बड़ी बात हो रही। तो हमें करना क्या है? श्री भगवान ने जो यहाँ पर ये 4 पद कहे हैं, वेद विदा यत अक्षरम वदन्ति, जो वैदिक वांग्मय के तत्व को जानने वाले हैं, जो वैदिक वांग्मय की जानकारी रखते हैं, जो वेदों के यथार्थ स्वरूप को पहचानते हैं, तो उनका कहना ये है कि वो जो परम पद है वो अक्षर स्वभाव का है। ये बात यहाँ पर श्री भगवान ने कही। किस लिए, क्यों कही? क्योंकि वैदिक वांग्मय पर जो कार्य करते हैं और उसकी ओर आकर्षित होते हैं, वो सभी लोग परम पद को सर्वोत्कृष्ट मानकर उसकी प्राप्ति का प्रयास करते हैं। और सामान्य लोग संसार में जो उनको उत्कृष्ट प्रतीत होता है, उसको सर्वोत्कृष्ट प्रतीत होता है, उसको उत्कृष्ट या सर्वोत्कृष्ट मानकर उसकी प्राप्ति का प्रयास करते हैं। अंतर है। इसलिए पहले कहा वेद विदा, वेदों के ज्ञान को यथार्थ स्वरूप में जाना जा पाना
अत्यंत दुष्कर है। इस बात को जब समझ पाएंगे जब वैदिक वाङ्मय का अध्ययन करेंगे। आप ऐसे जान नहीं पाएंगे, ऐसे आप जान नहीं सकते। तो वैदिक वाङ्मय का जब आप अध्ययन करेंगे, उसकी प्रक्रिया को समझेंगे, संस्कृत के जो विशिष्ट ग्रंथ हैं महर्षि पाणिनि का, और जो उस पे जो भाष्य लिखा गया महाज भाष्य, और जो वार्तिकी लिखी गई, इनका जब अध्ययन करेंगे, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को जब आप पढ़ेंगे, वो उसके मूल है ना। वैदिक वाङ्मय को जानने के लिए संस्कृत व्याकरण को आपको पढ़ना पड़ेगा, और संस्कृत व्याकरण जब पढ़ेंगे तो फिर भाषा का महत्व समझेंगे आप, और पढ़ने के बाद में फिर आपको एक संयमित जीवन जी करके ही वैदिक वाङ्मय को समझने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। ऐसे नहीं या आप व्याकरण पढ़ने और वेद जान जाए, ऐसा नहीं है। वेद विदा जो पद है ये विशिष्ट है, जो वेद के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं। अब तो चूंकि वेदों का यथार्थ स्वरूप है, उस पर बड़ा अनेक लोगों ने भाष्य कर दिए, तो उनमें पर्याप्त प्रतिकूलता है, उनके अर्थों में पर्याप्त प्रतिकूलता है, और उसे अधिक आयु हो जाने पर उसे जाना जा पाना भी असंभव हो जाता है। हम जब अपने अध्ययन काल में ब्रह्मचर्य आश्रम में जब प्रयास करते हैं वैदिक वाङ्मय को जानने का, तो बहुत प्रयत्न से उसको कुछ जान पाते हैं, बहुत प्रयास से बहुत जान जाते हैं। तो निरंतर जो 20 वर्ष प्रयास करते हैं और वैदिक वाङ्मय की यथार्थ स्वरूप को गुरु कृपा से जान जाते हैं जब, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर वेदविद पद प्रयुक्त हुआ है। सामान्य लोगों के लिए वेदविद नहीं है कि कुछ पुस्तकें पढ़ ले वेदों को वेदविद हो गए, ऐसा नहीं। तो वो महानुभाव जो वेद के यथार्थ स्वरूप